गाइस, मैं हूं रुखसार हसन, मोहम्मद वकास, मैं हूं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं महाभारत रिएक्शन यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सबका हमारे इस न्यूज़ चैनल पर वेलकम। दिल की अतागरानियों से दिली तौर पर हम आप सब दोस्तों को हमारी इस पहली वीडियो पर हम आप सबको इधर वेलकम करते हैं। और आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल पर इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं वो तमाम दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ये भी साथ में था, एक तो कंटेंट चेंज हुआ है। तो कंटेंट यार एक ही सियासत पर बात कर करके दिमाग किच हो जाते, ख़राब हो जाता था। तो थोड़ा सा आपको ये अच्छी चीज़ देख के अच्छा बिहेवियर, अच्छी कुछ चीज़ें बातें सीखने को मिलेंगी। मतलब कि आपके हिंदुज़म के मतलब या आपकी असल में महाभारत मुझे हकीकत जाने नहीं पता। इस पर एक मैंने शॉर्ट महाभारत स्टोरी लेकर आया 10 मिनट्स में। इस पर हम रिएक्शन करेंगे। आपके पास भी कोई शॉर्ट अच्छी सी इसके रिलेटेड पूरी जिसमें इंफॉर्मेशन हो, 10-15 मिनट की वीडियो, वो भी सेंड दोबारा इस पर रिएक्शन कर सकते। पहले इसके बारे में हमने पूरा एक नॉलेज लेना है। नॉलेज के बाद हम बोलेंगे, फिर एपिसोड वाइज हम इसको लेके चलेंगे। एपिसोड 1-2 उस पर फिर रिएक्शन करेंगे, जो अच्छे सीन उन पर रिएक्शन करेंगे। तो आप कोऑपरेट करेंगे, ये आपकी कोऑपरेशन से ही, आपकी मोहब्बत ही है। मोहब्बत ही अगर होगी तो हम आगे इसको लेकर चलेंगे, नहीं तो मोहब्बत के बगैर हम आगे इसको लेकर नहीं चल सकते। तो चलते हैं वीडियो की जनाब। वीडियो का टाइटल है शॉर्ट महाभारत स्टोरी इन 10 मिनट्स। तो ज्ञान विला देखते हैं पहले वीडियो की, ये क्या वाकई में पूरी जानकारी हमें दे सकता है। अगर इसमें पूरी जानकारी नहीं है तो जिस भाई के पास, दोस्त के पास पूरी जानकारी वीडियो शॉर्ट 10 मिनट्स की हो, 15 मिनट्स 20 तक भी हो जाए, कोई इशू नहीं है, वो सेंड कर दे, हम उस पर दोबारा फिर रिएक्ट करें ताकि हमें पूरी जानकारी हो कि ये महाभारत है असल क्या। चलते हैं, पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। हेलो वीवर्स, हिंदू पुराणिक ग्रंथों में हमें 4 युगों का वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे पहले सतयुग है, जिसमें अच्छे और बुरी शक्तियाँ दोनों अलग अलग लोक में रहती हैं, जिसे हम देवलोक और असुर लोक भी कहते हैं। फिर आया त्रेता युग, जिसमें अच्छी और बुरी शक्तियाँ एक साथ एक ही लोक में रहती थी, जैसे कि रामचंद्र जी और रावण। फिर आया द्वापर युग, जिसमें अच्छी और बुरी शक्तियाँ एक ही परिवार में रहती थी, जैसे कि पांडव और कौरव। फिर आया कलयुग, जिसमें अच्छाई और बुराई एक ही इंसान में रहती है, जो कि आज का युग चल रहा है। आज मैं आपको द्वापर युग की उस महान गाथा के बारे में बताऊंगा, जिस पर यह द्वापर युग आधारित है, जिसे हम महाभारत भी कहते हैं। महाभारत जैसे महान युद्ध से हमें श्री कृष्ण का अमूल्य ज्ञान, गीता ज्ञान भी मिला था। यह वह ज्ञान था जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यह गीता ज्ञान जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख दी है, वही गीता ज्ञान है जिसे आज सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि अलग अलग धर्म के लोग भी मानते हैं। अगर आप अभी इस वीडियो को देखना शुरू कर रहे हैं तो मैं आपसे कृपया करके बेनती करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आप भी महाभारत को अच्छी तरह से जान सके और आपको पता चले कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। यह युद्ध 18 दिन तक चला था। इस युद्ध में लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। कहा जाता है कि इस युद्ध में मरे गए लोगों के रक्त के कारण ही कुरुक्षेत्र की भूमि लाल हो गई है। पांडवों की माता कुंती विवाह से पूर्व अपने महल में थी, तभी उनके महल में ऋषि दुर्वासा आए। उनकी सेवा कुंती ने बहुत की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने वरदान दिया कि तुम्हें सभी देवपुत्र प्राप्त होंगे। यह कहकर वह ऋषि दुर्वासा वहां से चले गए और फिर कुंती ने उस वरदान का उपयोग करना चाहा और सूर्य देव की उपासना की, जिसके कारण उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई। विवाह से पूर्व ही संतान प्राप्त मिलने के कारण समाज की बेइज्जती से डरती हुई कुंती कर्ण को एक टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया और कर्ण एक सूत परिवार को मिला, जिस कारण कर्ण एक राजघराने का पुत्र होने के बावजूद भी सूत पुत्र कहलाए। कुंती का विवाह पांडु से हुआ, जिस कारण उन्हें युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन
3 महाबली संतान मिली और पांडु की दूसरी पत्नी मातृ से उन्हें नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। पांडु के छोटे भाई धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ और व्यास जी के कारण उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए और उनके 100 पुत्रों में से सबसे बड़े भाई दुर्योधन थे और हस्तिनापुर के सबसे बड़े और बुजुर्ग ताकतवर योद्धा थे भीष्म पितामह, जिनका कहना पांडु और धृतराष्ट्र दोनों ही माना करते थे। पांडु की मौत के बाद राज सिंहासन के वारिस उनके छोटे अंधे भाई धृतराष्ट्र को मिला। कौरवों और पांडवों को शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने दी थी। द्रोण के सबसे चाहते योद्धा थे अर्जुन। गुरु द्रोण अर्जुन को दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनाना चाहते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अभ्यास हुआ। भीमसेन से दुर्योधन टकराए और अर्जुन, जो कि एक धनुर्धर थे, उनका मुकाबला करने के लिए कोई नहीं था, जिस कारण गुरु द्रोण ने ऐलान कर दिया कि अर्जुन दुनिया का सबसे ताकतवर धनुर्धर है। पर उतने में ही प्रजा से एक हाथ उठा और वो हाथ था कुंती पुत्र कर्ण का। कर्ण जिसने बचपन से ही कवच मिला था, जिसमें दुनिया के समस्त हथियार भी भेद नहीं सकते थे, और कर्ण ने अर्जुन से युद्ध करने के लिए चुनौती दी, पर अर्जुन ने एक सूत पुत्र से युद्ध करने के लिए मना कर दिया। तभी दुर्योधन, जो कि कर्ण की शक्ति से वाकिफ थे, उन्होंने अपनी चाल चली और अंग देश का राजा कर्ण को बना दिया, जिस कारण कर्ण एक सूत पुत्र होने के बावजूद भी राजा बन गए। कर्ण ने दुर्योधन की यह उदारता देख उसी क्षण कसम खा ली कि वो मरते दम तक दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आज राजसभा में भीष्म पितामह ने ऐलान किया कि आज हस्तिनापुर के राजा पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर होंगे। युधिष्ठिर को राजा बनते देख गांधारी के भाई और कौरवों के मामा शकुनी को हजम नहीं हुआ और उन्होंने अपनी चाल चली और कुछ अपने सैनिकों को पांडवों के शिविर में भेजा, जहां पर पांडवों और उनकी माता कुंती विश्राम कर रही थी। उन्होंने उनके शिविर को आग लगाने का उद्देश्य दिया, पर विदुर जी के कारण भीम को यह चाल समझ आ गई और उन्होंने सैनिकों को पकड़ लिया और मृत्यु दंड देकर राजमहल को आग लगा दी और गुप्त रास्ते से हस्तिनापुर से बाहर निकल गए और जंगल में जाकर छुप छुप कर रहने लगे। जंगल में भीमसेन का विवाह एक राक्षसी हडिम्बा से हुआ, जिस कारण उन्हें घटोत्कच नाम की संतान प्राप्त हुई। अगले ही दिन दुर्योधन ने हस्तिनापुर में ऐलान कर दिया कि पांडव मारे गए हैं और आज से हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन है। इस बात को 5 साल बीत गए और इसी बीच राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर रचाया, जिसमें दुर्योधन असफल हुए, जिस कारण उनका मजाक बना। और उसी स्वयंवर में पांडव, जो कि जंगल में छुप छुप कर रह रहे थे, वो सबके सामने आए और मछली की आंख भेद कर द्रौपदी से विवाह रचा लिया और द्रौपदी से पांडवों को 5 पुत्र की प्राप्ति हुई। जब सबको पता चला कि पांडु पुत्र जिंदा हैं, तो वह हस्तिनापुर वापस गए और अपना राज सिंहासन मांगने लगे। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से सलाह की कि वह राज सिंहासन को बराबर बराबर कौरवों और पांडवों के बीच बांट दे, ताकि उन दोनों में लड़ाई ना हो। शकुनी मामा ने वहां भी चाल चली और बंजर जमीन, जो कि खांडव प्रस्थ की थी, वह पांडवों को दे दी और हस्तिनापुर पर आप राज करने लगे। पर पांडवों ने इंद्रदेव की तपस्या की और विश्वकर्मा जी की मदद से बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया और वहां अपना महल बनाकर वहां रहने लगे और फिर उन्होंने खांडव प्रस्थ का नाम इंद्रप्रस्थ कर दिया। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो वह इंद्रप्रस्थ को देखने गए, जहां द्रौपदी ने उनकी अंधे का पुत्र अंधा कहकर बेइज्जती की, जिस कारण उन्हें बहुत गुस्सा आया। दुर्योधन के बदले की आग तो तब जली जब कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन की जगह अर्जुन से करा दिया। अर्जुन और सुभद्रा के मेल से अभिमन्यु नाम की संतान पैदा हुई, जिसका लालन पोषण कृष्ण ने किया और उन्हें युद्ध कला भी श्री कृष्ण ने ही सिखाई। दुर्योधन पांडवों और द्रौपदी से बदला लेना चाहते थे, जिस कारण शकुनी मामा और दुर्योधन ने युधिष्ठिर समेत पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया। जुए में कौरव जीत गए और पांडव अपना राज सिंहासन हार गए। राज वापस लेने के लिए पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और वह द्रौपदी को भी हार गए। भरी सभा में दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र हरण करने की कोशिश की, पर श्री कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत बचा ली और द्रौपदी ने समस्त सभा के सामने प्रण लिया कि जब तक वह दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धो लेंगी, तब तक वह अपने बाल नहीं बांधेंगी।
पांडवों को कौरव ने दंड दे दिया। इस दंड में उन्हें 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिल गया, जिसे उन्हें स्वीकार करना ही पड़ा। वनवास के दौरान पांडव कौरवों से बदला लेने के लिए रणनीति बनाने लगे और अपनी युद्ध कला को बढ़ाने लगे। युद्ध कला बढ़ाने में उनकी मदद श्री हनुमान जी और शिव जी ने की। वनवास और अज्ञातवास भोगने के बाद वह जब वापस हस्तिनापुर अपना राज सिंहासन लेने गए तो दुर्योधन ने राज वापस करने से मना कर दिया और तभी पांडवों के दूत श्री कृष्ण ने युद्ध का ऐलान कर दिया। समस्त हस्तिनापुर 2 गुटों में बट गया। एक पांडु पुत्र के गुट था और दूसरा कौरवों का गुट था। पांडवों के साथ कई राजा थे जिनकी मदद पांडवों के पिता पांडु ने की थी और कौरवों के साथ भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महाबली योद्धा थे। युद्ध के पहले दिन कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह सेना को निर्देश दे रहे थे और दूसरी ओर अर्जुन कहीं खोए हुए थे, थोड़े से बेचैन थे। कृष्ण के पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि उनके सामने खड़े दुश्मन उनके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि उन्हीं के ही भाई और सगे संबंधी हैं। वह उनके खिलाफ हथियार कैसे उठा सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने उनका नेतृत्व किया। उन्होंने अपने इन विकराट रूप के दर्शन करवाए, उन्हें वह ज्ञान दिया जिसे आज हम गीता ज्ञान के नाम से जानते हैं। वही गीता ज्ञान जो अर्जुन के पास था और कौरवों के पास नहीं था, जिस कारण कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह ज्ञान कौन सा ज्ञान था? तो मैं आपको बता दूं, वह ज्ञान था धर्म और अधर्म का ज्ञान, अच्छाई और बुराई का ज्ञान, सच और झूठ का ज्ञान। गीता ज्ञान प्राप्त कर अर्जुन ने शस्त्र उठाए और युद्ध शुरू हो गया। 18 दिन तक चले इस घमासान युद्ध के 9 दिन बीत गए थे, पर कुछ खास हासिल नहीं हुआ था। जो हुआ था वह कई सैनिकों की मौत हुई थी। युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह को शिखंडी और पांडवों ने मिलकर मृत्यु के मोड़ पर लटा दिया, मतलब उन्हें शीर्ष पर लटा दिया। उनकी छाती को तीरों से भेद दिया। 12वें दिन कौरवों ने घटोत्कच को मारकर भीष्म पितामह की मौत का बदला लिया। 13वें दिन अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को मृत्यु प्राप्त हुई और मृत्यु प्राप्त करते करते भी अभिमन्यु अपना नाम एक महाबली योद्धा में दर्ज करा गए। अभिमन्यु की मौत का बदला लेने के लिए अर्जुन ने 14वें दिन जगारथ को मृत्यु दंड दिया। युद्ध के 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य को मृत्यु प्राप्त हुई। 16वें दिन भीम ने द्रौपदी का प्रण पूरा करने के लिए दुशासन को मारा और उसकी छाती के रक्त से द्रौपदी के बाल धोए। 17वें दिन सहदेव ने इस युद्ध के कारण यानी शकुनी मामा को मृत्यु दी। इन 17 दिन तक भीम ने कौरवों के 99 भाइयों को मार दिया था और आखिर में 18वें दिन भीम ने दुर्योधन को भी मार दिया और इसी की मौत के साथ हस्तिनापुर में पुनः धर्म राज्य शुरू हो गया था। दोस्तों, महाभारत एक बहुत बड़ा काव्य है। इसमें 1,10,000 श्लोक हैं। यह एक छोटी सी स्टोरी है जिसे आप अपने बच्चों, अपने भाई बहन, अपने सगे संबंधियों को शेयर कर सकते हैं। तो जी वीडियो ही ख़त्म। पहली बात तो मैं ये कह दूँ, वो भाई ने जो वीडियो में बातें की क्योंकि हिंदी ज़ुबान में थी, इसलिए ज़्यादातर यकीन करें मैं सही बोलूँगा, मुझे इतनी ज़्यादा इसकी अभी समझ नहीं आई। अगर किसी के पास अच्छी वीडियो है जिसमें अच्छा पूरा ज्ञान है कि ये महाभारत, इतना तो समझ आ गई कि ये कुछ बहुत बड़ी मतलब ना जंग थी दो कबीलों में, दो मतलब खानदानों में, जो कि तकरीबन 18 दिन चली और उसके बाद मतलब जो भारत बना महाभारत में तब्दील हुआ। एक और ने ये कहा कि ये महाभारत एक स्टोरी ऐसी जो अपने बच्चों को सुनाई जा सकती है जिससे बहुत ज़्यादा सबक मिल सकता है। 100 पुत्र में एक में हुए। अब उनके नाम कुछ ऐसे थे मुझे याद ही नहीं रहा है, सिर्फ अर्जुन कर्ण और अर्जुन याद रहे। उस पर भी मूवी बन के सिर्फ हमारे महाबली भी मूवी बनी है यार, महाबली भी है। लेकिन बात यह कि अरुण अर्जुन महाभारत इस तरह के नाम जो थे क्योंकि हिंदी में थे इसलिए मुझे ज़्यादा इस्तेमाल होती, इसलिए ज़्यादातर समझ ही कम आई। यार रुखसार भाई बकाया छोड़े, उनके जो थे ना पहनावे, यानी कि जिस तरह के उन लोगों ने लिबास पहने हुए थे, जिस तरह के ताज रखे हुए थे, ठीक है ना, भाई पहले इसी तरह की हुआ करता था ना वकाश भाई। किस तरह कमाल है यार, उनके खूबसूरत बने हुए थे। बस ये एक बात है, ये इन्होंने बड़ा अच्छा किया है, एक अपनी तहरीक को ना संभाल कर रखा हुआ है। और भाई उनकी तारीख है, उनकी बहुत बड़ी तारीख है।
क्योंकि ये जो मज़हब है ये बहुत पुराना मज़हब है, बिल्कुल हज़ारों साल पुराना। हज़ारों साल पुराना, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसमें मुख्तलिफ वीर महावीर जिस तरह वो कहते आते हैं हैं, मतलब अपने आते हैं, वक्त से। उन्होंने बचाया। जिस तरह हमारे दीन को, इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो ने किरदार अदा किया, अपना घराना जो है वो कुर्बान कुर्बानी किया, की है। जिसके जो मुहर्रम आने वाला आई थिंक आज आज यकम सुबह है, यकम हाँ फर्स्ट मुहर्रम है। इसी तरह उन्होंने भी अपने दीन को बचाने के लिए अपने इसी तरह औलादें जो हैं वो कुर्बान करवाईं, और आज उनकी तारीख लिखी गई है, और आज उनको उनके मानने वाले जो है फॉलो करते हैं। मज़ा आने वाला है, ये बहुत बड़ा, इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा, इस पर वन बाय वन एपिसोड पर हम रिएक्शन करेंगे। ये जो अच्छा रिस्पांस आएगा तो जरूर करेंगे। भाई आएगा दोस्त, कोई- अच्छा हमने बड़ी काविश की है तो दोस्त हमारा जो है ना हमारा साथ देंगे। चलें, बात ये है कि हम इधर ही इसको कंक्लूड करते हैं। किसी के पास एक जामिया इसकी पूरी वीडियो हो जिसमें मतलब हिंदी का मतलब इस्तेमाल कम हो, उर्दू में हो, हिंदी में ना हो बल्कि उर्दू में हो, सामने उस पर हम दोबारा रिएक्शन करो। हमें असल में मकसद ये कि ये हकीकत में है हिंदी क्या, भी हो ना, नॉर्मल हिंदी हो, मतलब है क्या, असल में ये है क्या, तभी हमें इस एपिसोड पर रिएक्शन करने में मज़ा आएगा। तो मेरे वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।